तमिलनाडु के तूतीकोरिन में वेदांता कंपनी का ये कारखाना है। यहाँ पर तांबा निकालने और उसे तैयार करने का काम होता है। ये कारखाना मई 2018 से बंद पड़ा है। कारखाना क्यों बंद हो गया? क्योंकि तमिलनाडु की ताकतवर चर्च लॉबी नहीं चाहती कि तूतीकोरिन में कोई उद्योग धंधा चले। नौकरी काम धंधे में लगने के बाद लोग जीसस की शरण में नहीं जाते। गरीबों को चावल की एक बोरी देकर उन्हें ईसाई बनाना आसान होता है। इसलिए चर्च ने इस कारखाने पर प्रदूषण का आरोप लगाया, कुछ एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट पैदा किए और उनके माध्यम से कारखाने के खिलाफ न्यायालय में अपील डाल दी। वेदांता के स्टरलाइट कॉपर प्लांट ने सारे पर्यावरण मानकों का पालन किया था, इसलिए जुडिशियरी ने इसे बंद करने का आदेश नहीं दिया। लेकिन चर्च ने हार नहीं मानी। एक भीड़ इकट्ठी की गई फैक्ट्री पर हमले के लिए। फैक्ट्री में तोड़फोड़ शुरू की गई। दंगाइयों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने गोली चलाई तो 1 दर्जन मारे गए। यह फैक्ट्री उस दिन से बंद है। वेदांता कंपनी ने कोर्ट में अपील की, कहा कि सरकार से कहा जाए कि वह तालाबंदी का आदेश वापस ले। लेकिन तमिलनाडु की सरकार हर बार कोर्ट से कह देती है कि यदि फैक्ट्री खोली गई तो कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाएगी। देश में यह सब तब हो रहा है जब केंद्र में कथित हिंदूवादी सरकार है, जिसके प्रधानमंत्री कथित रूप से सिर्फ उद्योगपतियों की भलाई के लिए काम करते हैं। हम सब के हाथ में 24 घंटे इंटरनेट है, टीवी पर 24 घंटे न्यूज़ दिखाई जा रही है। कहीं एक चर्च पर कोई पत्थर भी मार दे तो वह देश नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन जाती है। लेकिन चर्च की ओर से प्रायोजित इस हमले के बारे में अधिकांश लोगों को पता भी नहीं है। सरकार कह रही थी कारखाने खुलने से कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी और बंद होने से शांति स्थापित हो जाएगी। तब आपको पता तक नहीं चलने दिया गया, क्योंकि इस देश की जड़ों में दीमक की तरह घुस चुकी ईसाई मिशनरियां नहीं चाहती कि ऐसा हो। ऐसी स्थितियों में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि अस्पताल, बेड और ऑक्सीजन आपको मिलेंगे, क्योंकि उद्योग धंधे ही इसे संभव बनाते हैं। जब देश में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा, तब पता चला कि देश का सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट इसी कारखाने में बंद पड़ा है। क्या ऐसे दिन के लिए भारत सेक्युलर बना था कि मजहबी ताकतें देश के विकास में दीवार बनकर खड़ी हो जाएं? क्या एक देशभक्त भारतीय के तौर पर आपको यह स्थिति स्वीकार है?